बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों और करोड़ों दुरूद सरवर कौनैन ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के ऊपर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर ज़िला कोटली तहसील खिरटा में। हाजी ग़ुलाम शबीर साहब के इसाले सवाब के लिए उनकी औलाद ने, उनके भाइयों ने यहाँ पर फ्री आई कैंप, फ्री मेडिकल कैंप, 3 दिन का ये कैंप लग रहा है। यहाँ इससे पहले जो कैंप लगते रहे हैं वो सिर्फ आई कैंप लगते रहे हैं या सिर्फ मेडिकल कैंप ही लगते रहे हैं, मगर ये वाहिद कैंप है कि जिसमें मेडिकल भी है और आइज़ भी है और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी इसमें होंगे, गायनाकोलॉजिस्ट भी यहाँ इस कैंप में मौजूद होंगी। यहाँ पर उनके जो भाई हैं हाजी असलम साहब, वो सारे इस प्रोग्राम को मैनेज उन्होंने किया है। उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, अल हिकमा क्या है? अल हिकमा ये हमारे अलहाज ग़ुलाम शबीर कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह का एक विजन था, उनकी एक सोच थी कि इसका मतलब होता है हिकमत और राज। इस चीज़ को चूँकि बुनियाद बना के उन्होंने इसका इस एनजीओ का नाम जो है ना वो अल हिकमा रखा। और ये चूँकि ज़ाती तौर पर तो वही इसकी वजाहत कर सकते थे कि आया इसका उनके ख्याल सोच के मुताबिक क्या मौक़िफ़ है, लेकिन जो हमें उन्होंने बयान किया है वो यानी यही जो इसका मतलब है उस हिसाब से यही राज है जो उन्होंने, वो राज आपको नहीं बताया है कि अल हिकमा में किस वजह से रखा है? जी हाँ बिल्कुल, चूँकि जब भी कोई उनकी तरफ से एडवाइस होती थी बच्चों को या भाइयों को, तो उनका यानी कि मोस्टली जो मौक़िफ़ होता था वो यही होता था कि कोशिश करें कि जो गरीब लोग हैं वो तो पहचाने जाते हैं, क्योंकि या तो वो हाथ फैलाते हैं या वो मांग लेते हैं। लेकिन एक तबका इसमें ऐसा है जो ना तो हाथ फैलाने वाला होता है और ना ही किसी के सामने बोलता है, तो वो है सफ़ेद पोश तबका। तो उनको पहचानने के लिए बस आप मेरे ख्याल में शायद उनके दिमाग में ये हिकमत थी, क्योंकि उनको पहचानना हर बंदे के बस का काम नहीं है। और उनका मौक़िफ़ ये था कि दुनिया में अगर औलिया कराम के बाद अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे जो अल्लाह ताला के नज़दीक जो अजीम लोग हैं, अज़मत वाले लोग हैं, वो यही सफ़ेद पोश लोग हैं, क्योंकि ये सब्र भी करने वाले हैं और शुक्र भी करने वाले हैं। किसी हाल में वो ना तो शिकवा करते हैं, वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि उनको पहचानने की कोशिश करें। और मैं आपको ये ख़ास बात बताऊं, जो हिकमत वाली बात हमारी समझ में है कि हम अक्सर बंदों को मिसाल अगर कोई दे सकते हैं या नहीं दे सकते, अक्सर जब कोई बंदा सवाल करता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको अगर देते हैं या नहीं देते, लेकिन कम अज़ कम उसकी डांट डपट ज़रूर कर देते हैं कि तू ऐसा है वैसा है ये वो। तो इस चीज़ के वो बहुत खिलाफ थे। वो कहते थे कि किसी को अगर आप देने की तौफीक नहीं रखते तो कम अज़ कम उसके साथ ऐसे अखलाक से पेश आएँ कि यानी कि वो ये ना समझे कि मैं ददकारा गया हूँ, दिल आज़ारी नहीं करनी, उसको किसी का दिल नहीं दुखाना, दें या ना दें वो तो आपके अपनी तौफीक की बात है, लेकिन किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। और ये उनकी तकरीबन हम सबको हमेशा नसीहत होती थी। और ये पहचान के लिए वो ज़्यादा उनकी कोशिश होती थी कि ये पहचान करने की कोशिश करें कि जो सफ़ेद पोश बंदा है, जो किसी को कुछ कहने वाला नहीं होता, कह नहीं सकता, उसकी उस सफ़ेद पोशी को मद्देनज़र रखकर उसकी सपोर्ट करें। और शबीर साहब हकीम थे? नहीं, हकीम नहीं थे। वो मजहबी रहनुमा भी थे, रूहानी रहनुमा भी थे, सियासी रहनुमा भी थे और समाजी रहनुमा भी थे, लेकिन हकीम नहीं थे। लेकिन वो जितनी ये जो उनकी यानी कि ये जो उनके शोबे ज़िंदगी के हैं, इनमें से कोई भी बाब जो है ना उस पर तफसील में जाना मुश्किल है, यानी कि इतना वसी उनका सिलसिला है। तो इसी तरीके से मिसाल के अभी वो ये कह सकते हैं कि वो हकीम थे, वो मगर हकीम वो थे वो जो रूहानी इलाज करने वाले। ये कितने अरसे से आप इस तरह के जो कैंप हैं उनका इनकाद कर रहे हैं? ये आइज़ कैंप या मेडिकल कैंप तो ये फ़र्स्ट टाइम ये हम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो है ना, चूँकि हमारे एक अल कुरैश फाउंडेशन थी
उसके तहत जो है ना वो हम अपने इलाके में अपने अजीज़ वकारब में वो फूड पैकेज वगैरह मंथली बेसिस पे भी उधर अपने गांव इलाके में जो लोग थे इसरात सारा या मंथली लेवल पे भी, और बाकी जो ये खसूसी मजहबी त्यौहार होते हैं ईदें वगैरह या रमज़ान पैकेज भी साथ साथ अभी भी इंशाल्लाह इसके बाद वो उसका भी आपको दावत होगी इंशाल्लाह। तो वो रमज़ान से पहले ही इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि फूड पैकेज जो है ना वो पहले हम मुख्तसर जायज़ा लगाएंगे कि किस किस इलाके में किस किस तरीके से ये कार्रवाई की जाए, तो फिर इंशाल्लाह उसका भी इनकार करेंगे। कितने डॉक्टरों की टीम आपके साथ आई है? ये तकरीबन ऑलमोस्ट वैसे तो टोटल जो मेडिकल और आई कैंप में टोटल ये 14-15 डॉक्टर बन जाते हैं। तो इसमें जो सिर्फ इजी शिफा वाला जो नेटवर्क है उसमें जो ऑनलाइन डॉक्टर देखेंगे वो 12 डॉक्टर जो है ना वो हमें यानी मुख्तलिफ स्पेशलिटी में वो अवेलेबल होंगे, लेकिन वो मसला सिर्फ यही है कि उनका चेकअप का तरीक़ाकार थोड़ा सा टफ है। तो इसलिए फिर हमने ये फ़िज़िकल जो डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट वो इसलिए वो हमने अरेंजमेंट किया है कि क्योंकि मकसद ये था कि मखलूक खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की जाए। तो इसलिए फिर वो यानी कि किसी के लिए मसला न हो, सारा दिन बंदा बैठा रहे तो आखिर पे जाकर उसको चेकअप हो तो ना उसको समय लगे ना डॉक्टर को समय लगे, फिर हमें तो नहीं दरमियान में पता होगा कि ये क्या मिसअप हुआ है। 800 से ज़्यादा मरीज़ यहाँ पर इस वक्त आँखों को चेक करवा चुके हैं। जो आँखों के मरीज़ हैं 800 से ऊपर वो जा चुके हैं। इसके अलावा मजीद बेशुमार प्रपोजल जो है वो उन पर भी काम हो सकता है। वो आप भाई दोस्त जो है कोई से अच्छा प्रपोजल भी ला सकते हैं, उसके ऊपर कोई बात है वो बहस हो सकती है। लेकिन हमें इसमें चले आपको बहुत बंगला लगे, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये आपको बताना चाहूँगा कि आज की एक्टिविटी जो हो रही है ये भी डिलीवरी बिल्डिंग में होती है तो शायद ना हो पाती ना। तो ये वाली बिल्डिंग जो है ये हमारे लिए अच्छी खासी एक नियामत है, और अजीज साहब जो है वो जाने से पहले एक अच्छा जिम्मेदारी में मैं समझता हूँ कि मैं जब हैसियत वजीर आपको कहता हूँ कि जी जो आपकी तरफ से प्रपोजल आएगा उसको इंडोर्स करेंगे। मेरा बड़ी शुक्र जब हैसियत सियासी कारकुन, सियासी वर्कर, सियासी लीडर जब वो कहते हैं जी कि मैं भी सारे सिलसिले की विजिलेंट भी हाजिर हूँ, उस सिलसिले में जो किरदार आप समझेंगे कि आपका इस भाई के पास जो तो होगी, शराब साहब भी हाजिर हैं। मेरे ब्रदर अकबर मकसूद दारी साहब ने एक दफ़ा ये भी कहा था कि अगर सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिल बैठ के ये कहते हैं कि इस ट्रस्ट को, इस सारे निज़ाम को जो है वो किसी एक किसी एक अथॉरिटी के सुपुर्द कर दिया जाए, तो उन्होंने ये भी जिम्मेदारी एक दफ़ा उठाने की कोशिश की थी कि इसको मैं अकेले भी रन अप करने की पोजीशन में हूँ, ये आपके भी नोटिस में है। लेकिन वो जब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो फिर देखना ये होता है कि सूटेबिलिटी क्या है। तो कई दफ़ा हम अपनी सारी ऑफर्स तो पेश कर रहे हैं, अपनी जो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं वो ऑफर्स तो हर कोई दे रहा होता है, लेकिन चूंकि अजीज वेलफेयर ट्रस्ट को क्या चीज़ सूट करती है उसके हिसाब से फैसला होना है। जब कभी भी डिसीजन आएगा तो मैं नहीं समझता कि मेरे समेत खिताब साहब दीगर तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से कोई भी कमी कोताही नहीं करेगा, और इंशाल्लाह ताला ये एक मिसाली हॉस्पिटल